हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो ओम मीटर के बारे में। तो देखिए, मेरे पास में एक माइक्रो ओम मीटर है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार का ये माइक्रो ओम मीटर होता है। इस माइक्रो ओम मीटर से दोस्तों आप ट्रांसफार्मर का हो गया, मोटर का हो गया, जनरेटर का हो गया, इसका आप मिली ओम या माइक्रो ओम में आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं। हालांकि मल्टीमीटर जो हमारे पास में देखिए, तो दोस्तों इस जो मल्टीमीटर है इसमें आप माइक्रो ओम और मिली ओम इसमें रेजिस्टेंस आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें उतनी रेंज दी नहीं रहती है। इसमें सिर्फ ओम से रहती है, ओम से लेके मेगा ओम तक रहती है। तो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी जो बड़ी मोटर होती है, जैसे कि 90 किलोवाट, 150 किलोवाट, 220 किलोवाट या 400 किलोवाट, तो क्या होता है कि उसका हमको रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमको माइक्रो ओम मीटर का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मगर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप इस पर एक बार फिर से वीडियो बनाइए और उसको पूरा प्रॉपर टेस्टिंग करके बताइए। तो दोस्तों, जो ये माइक्रो ओम मीटर है, ये देखिए, इसमें 4 केबल आपको नज़र आ रहे होंगे। जो 2 ब्लैक वाले, ये इसके माइनस के हो गए, और 2 रेड वाले हो गए जिसके प्लस के हो गए, ठीक है। और ये नॉब दी है, यहाँ से आप इसको 0 एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप मिली ओम से लेके देखिए किलो ओम तक इसमें रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मोटर का इसमें माइक्रो ओम में किस प्रकार से इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास में दोस्तों एक करीब 11 किलोवाट की मोटर है। फ़िलहाल बड़ी मोटर नहीं है हमारे पास में, मगर जो 11 किलोवाट की मोटर है, मैं मल्टीमीटर से भी उसका रेजिस्टेंस पहले आपको लेके दिखाऊंगा, और फिर इस माइक्रो ओम मीटर से उसका रेजिस्टेंस लेके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज का होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेने से पहले हमको इसको 0 करना पड़ता है। तो देखिए, जो उसकी रेड वाली और ब्लैक वाली जो प्रॉब है, उसको हमने चारों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। ये देखिए, चारों को आपस में शॉर्ट कर दिया है, और देखिए यहाँ पे अभी माइनस आपको 0.15 दिखा रहा है, ठीक है। तो उसको हमको 0 करना पड़ेगा, तभी जाके इसकी रीडिंग सही शो कर पाएंगा ये। तो ये जो इसकी नॉब दिख रही है, ये 0 एडजस्ट के लिए, तो हम इसको घुमाएंगे और इसको पहले 0 करेंगे। जब तक दोस्तों ये 0 नहीं होगा, तब तक ये सही रीडिंग हमको शो नहीं कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी ये 0 हो चुका है। तो 0 होने के बाद दोस्तों क्या है कि अब ये हमको प्रॉपर रीडिंग ये शो करेगा। तो कभी भी याद रखिए, वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेने से पहले हमेशा इस माइक्रो मीटर को 0 कर लीजिए, उसके बाद में ही इसका रेजिस्टेंस लीजिए, तो आपको प्रॉपर सही रीडिंग्स ये शो करेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको अभी चारों को शॉर्ट कर दिया है, उसके बाद में देखिए 0 हो चुका है अभी ये। अब हम इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इस माइक्रो मीटर को ऑन कर लिया है, और देखिए इसमें जो 2 ब्लैक वाले केबल आए और 2 रेड वाले आए, 2 माइनस के, 2 प्लस के, ठीक है। और ये हमारी जो मोटर है दोस्तों, इसमें देखिए RYB, ठीक है। इसको हमने डेल्टा कनेक्शन बनाया हुआ है, मतलब यहाँ से R और Y और B 3 फेस देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके तीनों जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। जो उसके पहले जो ब्लैक वाली उसकी प्रॉब आई है, उसको हम R फेस में लेंगे, R फेस में लगाएंगे, और पहले हम RY का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो देखिए, उसके बाद में जो रेड वाली प्रॉब है उसको हम Y में लगाएंगे। उसके बाद इसकी रेंज बढ़ाएंगे हम। अभी दोस्तों ये है माइक्रो ओम में, अब इसको मिली ओम में डालेंगे, देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना आता है। तो देखिए दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस 0.699 मिली ओम आ रहा है, ठीक है। मतलब अभी हम ले रहे हैं R और Y का, ठीक है। उसके बाद में हम RB लेंगे, देखते हैं कि RB का कितना रेजिस्टेंस आता है।
तो देखिए दोस्तों, माइक्रोमीटर में इसका भी करीब 0.697 मिली ओम्स इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने RY और RB लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका YB लेंगे, देखते कि YB का रेजिस्टेंस कितना आता है। तो देखिए दोस्तों, इसका भी रेजिस्टेंस करीब 698 मिली ओम्स इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने अभी तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस मेजर किया है, RY, YB और BR। ठीक है, तो उसका तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस 0.698 मिली ओम्स आ रहा है। मतलब दोस्तों क्या है कि ये जो इसकी कॉइल है ये ओके कंडीशन में है और इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस अभी हमको 0.698 मिली ओम्स में मिल रहा है। ठीक है, इसकी रेंज बढ़ाएंगे तो ये देखिए बढ़ जाएगी, किलो ओम में चली जाएगी। ये देखिए, तो हमको अभी क्या करना है, इसको मिली ओम्स में लेना है। तो हम इसका मिली ओम्स में ले रहे हैं। तो अभी मिली ओम्स में इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आता है दोस्तों। ये देखिए 0.698 मिली ओम आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस माइक्रो ओम से मोटर का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। क्या कि दोस्तों ये छोटी मोटर है हमारी, 11 किलोवाट की है, तो इसका रेजिस्टेंस हम मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। मगर आपको मैं दिखाने के लिए मैंने इस माइक्रो ओम का मीटर का यूज किया है कि माइक्रो ओम मीटर से आप इस मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये माइक्रो मीटर का यूज किया है। तो देखिए 0.698 मिली ओम्स इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम मल्टीमीटर से भी एक बार आपको चेक करवा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर है और इसको हमने रेजिस्टेंस की रेंज में लगा लिया है। तो देखिए आप देखिए इसका रेजिस्टेंस अभी कम हो रहा है, अभी ओम में आ रहा है। देखिए अभी मिली ओम में चला गया, 0.9 चला गया। ये देखिए 8 हो गया, इससे भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं इस मिली ओम्स मीटर से। इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं दोस्तों। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इस माइक्रोमीटर को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो दोस्तों क्या है कि ये माइक्रोमीटर हमारे पास में आया हुआ था, रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो उसको मैंने रिपेयर कर चुका हूँ और इसके बाद में हमने इस मोटर का रेजिस्टेंस मेजर किया है। ठीक है दोस्तों, तो फ़िलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।